चलिए सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरलीकरण को पढ़ रहे हैं, तो सरलीकरण में हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि मान लो आप 1 से लेके 150 तक काउंटिंग लिखो, गिनती लिखो, तो आपको कितने डिजिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे मान लो एक बुक है जिसमें 1 से लेके 500 तक आपके पेजेस हैं। इनको अगर आपको लिखना है तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको कितनी बार की प्रेस करना पड़ेगा, कितनी बार की प्रेस करना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कल हम लोगों ने इस पर ही डिस्कस किया था और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और बताया था कि इनको किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, और हमारे एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये हम सब आपके लिए बता चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हम जो आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स हमको आज पढ़ना है, और ये भी एक सरलीकरण का टॉपिक है और यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, हम इसको समझने वाले हैं। क्लियर है? सभी लोग नोट कर लेना, समझ लेना, और इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए, ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो संख्याएं होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। अलग अलग कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया है। संख्या कैसी भी हो, हम आपको सारी संख्याओं को बनाना सिखाएंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि गणित के अंदर जब हम एंट्री करते हैं तो हमारे लिए संख्याओं को बनाने के लिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और जिन्हें हम बोलते हैं डिजिट। और गणित में हमारे पास टोटल जो सिंबल हैं वो 10 हैं, 10 सिंबल हैं, जो कि ये हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे पास इन 10 अंकों का इस्तेमाल करना है, और इन 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स बनाते हैं, और इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम इनफाइनाइट नंबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास टोटल होते हैं 10 डिजिट। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जिस सिस्टम में, देखो संख्याओं को लिखने के भी अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों में जिस पद्धति के अंदर इन सभी अंकों का इस्तेमाल होता है, जिस सिस्टम के अंदर इन सभी 10 अंकों का इस्तेमाल होता है, उस पद्धति को बोला जाता है डेसिमल सिस्टम। उसे बोला जाता है डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम का मतलब ये है, डेसी का मतलब होता है यहां पे 10। डेसी का मतलब क्या होता है? 10। 10 किसके लिए आया है? इन्हीं 10 डिजिट्स के लिए आया है। ठीक है, इन्हीं 10 डिजिट के लिए हम डेसी लगाते हैं। मतलब जिस सिस्टम में इन 10 अंकों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, उसे विद्वानों ने नाम दिया है डेसिमल सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली या दार्शनिक पद्धति। अब हमें संख्याओं का फॉर्मेशन पढ़ना है। कल हमने आपको बताया था 1 अंकीय संख्याएं, 2 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याएं, 4 अंकीय संख्याएं, 5 अंकीय संख्याएं, 6 अंकीय संख्याएं, 7 अंकीय संख्याएं, 8 अंकीय संख्याएं एंड सो ऑन। कितने भी अंकों की संख्या हमसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो अब हमें चाहे कितने भी अंकों की संख्या पूछे, कितने भी अंकों की संख्या पूछे, हमारे पास उन संख्याओं को बनाने के लिए यही 10 अंक हैं और इन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है। चाहे वो किसी भी प्रकार की संख्या पूछे, ऑड पूछे, इवन पूछे, किसी से कटने वाली पूछे, 2 अंक की पूछे, 4 अंक की पूछे, 3 अंक की पूछे, 5 अंक की पूछे, कोई भी कंडीशन दे, बहरहाल आपको इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके अपने नंबर को बनाना है। क्लियर है? तो अब हम शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ये ध्यान रखना, आपको इन 10 अंकों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, अपने लोग पढ़ते हैं। जैसे कल भी मैंने बताया था आपके लिए कि 2 डिजिट नंबर जो होते हैं, मान लो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली लेके चलूंगा 2 डिजिट नंबर्स।
आपको पता है कि 2 अंकीय जो संख्याएं होती हैं वो टोटल 90 होती हैं, ये सबको पता होना चाहिए। 2 अंकीय कुल संख्याएं 90 होती हैं, क्लियर है। यहां से 2 अंकीय संख्याएं हमारी टोटल 90 होती हैं और इन 90 संख्याओं को बनाने में हमने किसका उपयोग किया होगा? इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझना एक एक चीज को आसानी से, तब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब इन 10 अंकों का इस्तेमाल करके हमने टोटल 2 अंकीय कितनी संख्या बना दी है? 90 बना दी है। आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा, अगर आपने 11th-12th मैथ से किया है तो आपको पता होगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। क्रम से चयन करने को हम क्रमचय बोलते हैं, और मतलब हमने किसी चीज में से हमने किसी चीज को लेना है तो उसको हम बोलते हैं संचय, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमें किसी का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये चीज है। संख्याओं का जो वर्णन होता है वो उसी से रिलेटेड है। हम आपको अपने तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आपको जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं कि किस तरीके से संख्याओं का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर है? सुनो, हमें ये पता, मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि आपको 2 अंकीय संख्याएं पता होती हैं, टोटल कितनी होती हैं? 90, इसलिए मैंने लिया है। और इन 90 संख्याओं को बनाने के लिए इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल किया गया। हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 टाइप से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है रिपीटिशन अलाउड, मतलब हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। किसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं? अंकों की। दूसरा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब इसका मतलब क्या है? रिपीटिशन नॉट अलाउड, यहां पुनरावृत्ति नहीं। अब यहां से इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है? जैसे ये जो 90 संख्याएं होती हैं 2 अंकीय, ये आपको पता है। इन 90 संख्याओं में ये टोटल 90 नंबर्स होते हैं, और ये होते हैं जब हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। जैसे मान लो एक 2 अंकीय संख्या आपकी ये है 23, इसमें 2 अंक है नहीं, ये भी 2 अंकों में कंसीडर होगी। और अगर मैंने एक ये संख्या लिख दी तो ये भी 2 अंकों में कंसीडर हो रही है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ दोनों अलग अलग अंक हैं और यहाँ सेम अंक है। ये रिपीटेशन नॉट अलाउड में आएगा और ये रिपीटेशन अलाउड में भी आएगा। तो रिपीटेशन अलाउड में ये दोनों नंबर को काउंट किया जाता है, ठीक है। और रिपीटेशन नॉट अलाउड में सिर्फ इस टाइप के नंबर्स को अलाउड किया जाता है। क्लियर है? ये डिफरेंस आपको समझते हुए चलना है। जब हम अंकों की पुनरावृत्ति या अंकों को दोहरा सकते हैं तो उस स्थिति में हम इसे भी काउंट करेंगे और इसे भी काउंट करेंगे। और जब हमसे कह देगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के नंबर्स को काउंट करेंगे, इस टाइप के नंबर को काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये 2 अंकों की जो संख्याएं टोटल 90 होती हैं वो इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करके बनाई हैं। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है रिपीटेशन अलाउड, मतलब अगर टोटल आपसे ये पूछे, जब ना ये बोले कि रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो आपको उस सिचुएशन में अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आप कुल 2 अंकीय संख्याएं बताओ कितनी होती हैं, उसमें इस टाइप की भी काउंट करने को बोलेगा और इस टाइप की काउंट करने को बोलेगा। जब वो कंडीशन लगा के दे कि पुनरावृत्ति कर सकते हो और पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो, तब उस स्थिति में जब पुनरावृत्ति कर सकते हो तब ये टाइप की भी नंबर गिनी जाएंगी और ये टाइप की भी नंबर गिनी जाएंगी। और जब वो कह दे कि पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल दे, तो आप इस टाइप के नंबर को काउंट करोगे, इस टाइप के नंबर को काउंट नहीं करोगे। क्लियर है? ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है, ठीक है। 2 टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक रिपीटेशन अलाउड और एक रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां तक बताओ बात क्लियर है? मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है? क्योंकि आपको टोटल
दो अंकीय संख्या पता होती है 90 होती है। अब मैं अपने तरीके से बना के दिखाऊंगा कि वो दो अंकीय संख्या 90 ही क्यों आती हैं। क्लियर है? चलिए, हमने ये बातें अभी आपको बता दी कि हमसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, और वो दो तरीके से पूछने में आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, और वो मैंने अभी आपको यहाँ पे क्लियर की है कि किस टाइप से नंबर लेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे अब हम इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके, जैसे हम एक से लेके, जैसे हम यहाँ से दो अंकीय संख्या शुरू कहाँ से होती है? 10 से, और 10 से लेके 99 तक अगर आप काउंट करोगे तो आपको सारे दो अंकीय नंबर ही दिखाई देंगे, और गिनोगे तो वो 90 आएंगे। क्लियर है? अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूं उसमें आप आराम से संतुष्टि से इस चीजों को समझ पाओगे। देखो, यहां पे टोटल इतने अंकों का इस्तेमाल करना है, 10 है। मुझे एक चीज बताओ, अगर कहीं लिखा हुआ है 20 तो ये कितने अंकीय संख्या है? आप कहोगे सर ये दो अंकीय संख्या है। आप कहोगे सर ये दो अंकीय संख्या में कंसीडर होगी। किसी भी डिजिट के राइट में अगर आपका, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, तो अगर ये नंबर यहां पे लगा हुआ 0 तब तो ये कंसीडर होगा डिजिट में, और अगर ये दो अंकीय संख्या हो गई, और अगर इसी को ऐसे करके लिख दिया जाए तो ये दो अंकों में कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि ये लेफ्ट में लगा हुआ है। ये ध्यान रखना, यहां पे कितने भी जीरो इधर लगा दो, कितने भी जीरो लगा दो, ये डिजिट्स में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं पूछूं कितने अंक है, तो एक ही अंकीय है, तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब 2 है। तो जब हम दो अंकों को गिनेंगे या तीन अंकों को गिनेंगे या चार अंकों को गिनेंगे तो जीरो को इधर लगना चाहिए, इधर रखना। इधर कितने भी जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जीरो आएगा, काउंट होगा तो 1 2, तो ये दो अंकीय संख्या है, ये दो अंकीय संख्या में नहीं काउंट की जाएगी। क्लियर है? पहली बात ये समझना है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, मुझे इन 10 अंकों का इस्तेमाल करना है, मुझे दो अंकीय संख्याएं बनाना है। मुझे कितनी अंकीय संख्या बनाना है? दो अंकीय संख्याएं बनाना है मेरे को। क्लियर करके कितनी बनाना है? दो अंकीय संख्याएं बनाना है, और मेरे पास अंक कितने हैं? 10। तो देखो, एक जनरल तरीके से हम बता रहे हैं, जैसे मान लो अगर हमने यहां से दो अंकीय संख्या बनाने की बात हो रही है, तो हमने दो बॉक्स बनाने हैं। यहाँ पे तीन अंकीय कहता तो 3 बॉक्स बनाते, अभी दो अंकीय कह रहा है तो 2 बॉक्स बनाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैं पहले केस के लिए चल रहा हूं लेके कि रिपीटेशन अलाउड। हम यहां पे बात कर रहे हैं रिपीटेशन अलाउड वाले केस में। ठीक है, हम रिपीटेशन अलाउड वाले केस में चल रहे हैं कि जब हम अंकों का दोहरापन कर सकें, दोहरा सकें, तब हमारी टोटल संख्या कितनी बनेंगी, हम ये वाली बात लेके चल रहे हैं। तो हमने 2 बॉक्स बनाए इसलिए क्योंकि हमें दो अंकों की संख्या चाहिए, ये वाला इकाई स्थान, ये वाला धाई स्थान। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे इन 10 अंकों में से कौन कौन सा अंक आ सकता है? आप कहोगे सर सभी आ सकते हैं, क्योंकि हम अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं अभी तो, और पहले स्थान पे हम अंकों को रख सकते हैं। तो ध्यान रखना बात के लिए, जैसे कोई एक नंबर बनाया आपने, मान लो दो अंकों की कोई एक संख्या बनाई, तो अगर आपने जीरो के साथ में, जैसे जीरो रखा है यहाँ पे, मान लो जीरो रखा, और जीरो के साथ में, जैसे जीरो तो इधर फिक्स हो जाएगा ना, इस पे पोजीशन पे फिक्स कर दोगे, एक डिजिट फिक्स होगा जीरो पे। पहले मान लो एक जीरो फिक्स किया तुमने, जीरो के साथ कोई भी आ सकता है, जीरो के साथ 1 आ सकता है भाई, जीरो के साथ 2 आ सकता है, जीरो के साथ 3 आ सकता है भाई, जीरो के साथ 4 आ सकता है, जीरो के साथ 5 आ सकता है, जीरो के साथ 6 आ सकता है, जीरो के साथ 7 आ सकता है, जीरो के साथ 8 आ सकता है, या जीरो के साथ 9 आ सकता है, या फिर जीरो के साथ जीरो भी आ सकता है। बोलो, जीरो के साथ जीरो भी आ सकता है। बात मेरी बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से तरीके से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे मेरे को पहले यहाँ पे एक अंक आएगा, यहाँ कोई एक अंक होगा इनमें से, मान लिया मैंने वो एक अंक यहाँ पे जीरो है, बिल्कुल तरीके से समझना। ये मेरी गारंटी है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ ले।
लेकिन बात ये होती है कि आपको जब तक 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो आप इसमें जैसे ही वो थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो आप फंस जाओगे। इसीलिए चीज़ों को बाकायदा बिल्कुल तरीके से देखो। जहाँ समझ नहीं आए कमेंट करके बता देना कि सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? सुनो, तो मैंने कहा कि यहाँ पे इन 10 अंकों में से कोई एक अंक यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे कोई एक अंक बैठेगा, उसके साथ में बचे हुए अंकों में से या टोटल अंकों में से, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो एक अंक को फिक्स करोगे तो यहाँ पे तो उसके साथ में इनमें से कोई भी अंक एडजस्ट हो सकता है, हो सकता है। क्लियर है? आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर बने। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि जब 0 डिजिट के इधर लगेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अभी ये जो नंबर तुमने बनाए ये सारे के सारे एक अंकीय हो गए, हमें बनाना था 2 अंकीय, तो ये वाले नंबर तो काउंट 2 डिजिट में नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर कट समझ लो। क्लियर है? तो एक चीज तो यहां पे क्लियर हो गई कि 0 यहां पे तो नहीं आ सकता, इस वाले प्लेस पे 0 फिक्स नहीं हो सकता। कारण है, अगर आपने 0 यहां फिक्स कर दिया उसके साथ कोई भी अंक इधर बैठेगा तो वो 2 अंकों की संख्या नहीं बनाएगा। क्लियर है? वो 2 अंकों की संख्या नहीं बनाएगा। तो भैया 0 तो गया। अब 0 अगर हटा दिया कि 0 यहां नहीं आ सकता है तो कौन कौन आ सकता है? भाई 9 अंक तो आ सकते हैं, टोटल तो 10 हैं, 9 अंक अब आ सकते हैं। 9 में से कोई भी आ सकता है, 9 अंकों में से कोई भी आ सकता है, ध्यान रखना 9 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है? 9 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। ये वाले नंबर नहीं बन सकते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। ये वाले नहीं बन सकते हैं, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है? बिल्कुल प्यार से समझना, जहां समझ नहीं आए वहां पे आप बिल्कुल बता सकते हो, बोल सकते हो कि सर मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है। ठीक है भाई? 0 यहां पे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अभी आप समझ गए हैं कि 0 इधर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो संख्या एक अंकीय बनेगी, 2 अंकीय बनेगी नहीं। क्लियर है? अब अच्छा 0 नहीं आ सकता, अब बचे हुए 9 अंकों में से कोई भी एक अंक यहां पे फिक्स हो सकता। कोई भी एक ले लो, अभी कोई भी एक। जैसे सपोज करो मैंने 1 को बैठाया है, 1 बैठाया, ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर सपोज करो 1 इधर बैठा है, अभी रिपीटेशन अलाउड वाली कहानी चल रही है, 1 अगर यहां पे बैठा है, 1 यहां पे बैठा है, तो यहां पे तो जो बचे हुए 10, मतलब जो टोटल 10 डिजिट हैं, क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकता लेकिन यहां तो आ सकता है, तो 1 को अगर यहां फिक्स किया तो इधर वाले स्थान पर, इधर वाले स्थान पर इन 10 में से कोई भी आ सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि 0 भी आ सकता है, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है, 1 के साथ 7 भी आ सकता है, 1 के साथ 8 भी आ सकता है, 1 के साथ 9 भी आ सकता है। ठीक है? यहां से ये वाले नंबर अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल कितने नंबर बन गए? 10 नंबर बन गए नहीं बन गए? पहले बताओ मेरे को, क्लियर कट बताना, कितने नंबर बन गए? 10। क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे 1 को फिक्स किया तो 1 के साथ में यहाँ पे इन 10 अंकों में से कोई भी एक अंक आ सकता है और वो 1 के साथ मिलकर 2 अंकों की संख्या को बना लेगा। क्लियर है? 10 अंक आ गए। अब सपोज करो इस स्थान पे 2 बैठा दो, आप 2 बैठा दो, 2, तो 2 के साथ इधर 0 आ सकता है, 0 यहां तो आ ही सकता है, 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, बोलो, 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है, 2 के साथ 7 आ सकता है, 2 के साथ 8 आ सकता है और 2 के साथ 9 आ सकता है। फिर से देखो ये कितनी संख्या बन गई? कितनी संख्या बन गई? 10। तो आप मुझे बताओ ध्यान से, ये इस तरीके से 10-10 के समूह बन जाएंगे। समूह बन जाएंगे, कितनी बार समूह बनेंगे? 9 बार। 9 बार बनेंगे नहीं बनेंगे? क्यों बनेंगे 9 बार? क्योंकि यहां पे 0 को हटाकर 9 अंक जो बचे हैं उनमें से कोई भी एक अंक यहां आ सकता है और इधर 10 के 10 अंकों में से कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए 9 इधर, 9 पेयर इधर बने, मतलब 9 जो डिजिट रखोगे और इधर 10 में से कोई भी रखोगे तो इस तरीके के आपके टोटल 9 पेयर बनेंगे, वो 10 पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे? यहाँ पे देखो 9 यहाँ आएगा, 9 और 10 यहाँ आएगा, तो आपने देखा इस तरीके के 9 पेयर बनेंगे टोटल। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? जैसे ये 10 हैं,
10 हैं, 10 हैं, 10 हैं, 10 हैं, 9 बार आएगा इस तरीके से, तो 9 ढाई 90 हो गया, नहीं हो गया? तो मैं जो बताना चाह रहा था अभी आपके लिए वो ये था, सभी लोग ध्यान से सुनना, कि इन 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम 2 अंकीय संख्याओं को बनाने की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि 2 अंकीय संख्याएं हमारी टोटल 90 होती हैं। अब हम अपनी विधि से आपको बता रहे हैं कि वो 2 अंकीय संख्याएं जो 90 बन रही हैं वो बनेंगी कैसे। तो मैंने अभी आपको क्लियर करके बताया कि इस स्थान पे 0 नहीं आ सकता। सबको समझ में आना चाहिए कि इस स्थान पर 0 नहीं आ सकता है। जब यहाँ 0 नहीं आ सकता तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी अंक आ सकता है, लेकिन इस स्थान पर इन 10 में से कोई भी अंक आ सकता है। तो उसके साथ में जब संख्याओं को बनाओगे तो इस तरीके के 9 पेयर बनेंगे, 9 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप में 10 संख्याएं होती हैं, 9 में कितनी हो गई? 90 संख्याएं हो गई। इनमें यह है कि हमने वो संख्याएं भी काउंट की हैं जो इस टाइप की नंबर है, जिनमें एक अंक को 2 बार हमने रिपीट कर लिया है। इसीलिए यहां लिखा हुआ है रिपीटेशन अलाउड, अंकों की पुनरावृत्ति करने की आपको छूट है। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे बनाओगे? तो आपने डिमांड है 2 अंकीय संख्याओं की। अगर डिमांड है 2 अंकीय संख्याओं की तो ध्यान से मेरी बात को समझना, 2 अंकीय संख्याओं की डिमांड है। इस वाले प्लेस पे 0 को छोड़कर सभी अंक आ सकते हैं, तो इसका मतलब यहां पे 9 के 9 अंक आ सकते हैं, नहीं आ सकते? और यहां 0 भी आ सकता है इस वाले प्लेस पे, तो टोटल कितने? 10। टोटल कितने? 10। इनकी मल्टीप्लाई करो, 9 गुणा 10 करोगे तो 90 नंबर आ गए, नहीं आ गए? इसका मतलब 2 अंकीय 90 संख्याएं होती हैं टोटल। क्लियर है? क्लियर है? अब यहीं पे अगर बात वो ये कर लेता, यहीं पे बात ये कर लेता दूसरे में कि रिपीटिशन नॉट अलाउड में बोलता तो हमें 2 ही प्लेस बनाने थे। ध्यान से मेरी बात समझना, मुझे पता है कि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, बहुत ध्यान से समझना, 0 नहीं आ सकता। 0 को छोड़कर हमारे पास 9 अंक बचते हैं, उन 9 अंकों में से कोई भी एक अंक इस स्थान पर आ सकता, नहीं आ सकता? पहले तो ये बताओ, कोई भी एक आ सकता है। अब सपोज करो 0 तो इस स्थान पर आ ही सकता है, 0 तो इधर तो 0 नहीं आया है अभी, यहां तो आ सकता है, लेकिन 0 को छोड़कर जो 9 अंक बचे उनमें से कोई एक अंक इधर फिक्स हो गया होगा, कोई भी एक अंक फिक्स हो गया होगा, तो वो रिपीटेशन नॉट अलाउड में वो इधर नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। तो 9 में से अगर एक फिक्स हो गया तो बचे कितने? 8। 8 वो बचे उन 9 अंकों में से और एक 0, तो इसका मतलब यहां पे कितने अंक आ सकते हैं? 9। इनकी गुणा करोगे, 9 गुणा 9 मतलब 81। तो 81 ऐसी संख्याएं बनेंगी जिनमें अंकों का दोहरापन नहीं है, मतलब जो इस टाइप के नंबर नहीं है। तो अगर कभी भी टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट पूछे आपसे तो 90 होते हैं, और रिपीटेशन नॉट अलाउड में पूछे टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर तो आपके 81 होते हैं। और वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया। क्लियर है? कोई समस्या, कोई डाउट तो बता सकते हो आप, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे? ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, ये चीजें अगर समझ ली, क्वेश्चन वो आपको अपने तरीके से देगा, अपने तरीके से अंक देगा और कहेगा कि इनसे 2 अंकीय बनाओ, 3 अंकीय बनाओ, या 4 अंकीय बनाओ, या 5 अंकीय बनाओ, वो उसकी मर्जी है, आपको पूछेगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर मैं आपसे एक चीज कहूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 1, 3, 4, 7, अंकों से को से 2 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा बनाई जा
सकती हैं, जिसमें कंडीशन है कि रिपीटिशन अलाउड, और नंबर 2 में रिपीटिशन नॉट अलाउड। हमें यहां से ये एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 1 3 4 7 अंकों से 2 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि हमारे पास जब टोटल 10 डिजिट होते हैं और उन 10 अंकों का इस्तेमाल करके अगर हमसे संख्याएं बनवाई जाएं तो रिपीटिशन अलाउड में, मतलब जब टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट पूछेगा तो हमारे पास 90 होते हैं, और रिपीटिशन नॉट अलाउड में टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट पूछेगा तो 81 होते हैं। ये तो कंडीशन तब है जब हम 10 के 10 अंकों का इस्तेमाल करके 2 अंकीय संख्या बनाएंगे, लेकिन उसने कुछ पर्टिकुलर डिजिट दिए हैं 1 3 4 7, और इन अंकों का इस्तेमाल करके हमसे 2 अंकीय संख्याएं पूछिए। तो उसने 2 कंडीशन दी है कि एक में आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, एक में पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो। हमें बनानी 2 ही अंकीय संख्याएं हैं, तो देखो हम कैसे बनाएंगे। सभी ने ये क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो हमें यहां से 2 बॉक्स बना दिया, बिल्कुल प्यार से समझना एकदम तरीके से, जिससे आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे मैं अगर आपको ये चीज बोलूं कि ये वाले स्थान पर, अब इसमें कहीं 0 तो है नहीं, 1 3 4 7 में कहीं 0 तो है नहीं, तो इस स्थान पर इन 4 में से कोई भी अंक आ सकता है। कोई भी अंक आएगा यहाँ पे, जैसे सपोज करो 1 आएगा, 1, तो इधर रिपीटिशन अलाउड में 1 के साथ इधर 1 आ सकता है, 1 के साथ इधर 3 आ सकता है, 1 के साथ इधर 4 आ सकता है, 1 के साथ इधर 7 आ सकता है, ठीक है। हो सकता है इधर पहले वाले स्थान पर 3 हो तो 3 के साथ 3 भी आ सकता है, 3 के साथ 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 7 भी आ सकता है। हो सकता है इधर 4 हो तो 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, और 4 के साथ 7 आ सकता है। हो सकता है उधर 7 हो तो 7 के साथ 7 हो सकता है, 7 के साथ 1 हो सकता है, 7 के साथ 3 हो सकता है, 7 के साथ 4 हो सकता है। ये कंडीशन बन सकती है। तो आपने देखा कितने बन गए, 4 4 8 4 12 4 16, टोटल नंबर कितने हो गए। जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो आपका यहां से 16 नंबर बन जाएंगे 2 अंकीय, जब हम इन अंकों का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। जब हम इन अंकों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए यहां से कितने बन जाएंगे, 16 नंबर बन जाएंगे। और जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो नॉट अलाउड में कौन कौन से नंबर हमें हटाने हैं। एक तो ये हटाना है, एक ये हटाना है, एक ये हटाना है, और एक ये हटाना है। कुल मिला के 4 हटाओगे तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में हमारे पास 12 नंबर बनेंगे, नहीं बनेंगे, इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके 2 अंकीय संख्याओं में। तो मैं यही चीज बता रहा था, ऐसे तो फॉर्मेशन करोगे नहीं, आप तो डायरेक्ट करने जाओगे। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, वही चीज मैं बता रहा हूं कि इस प्लेस पे रिपीटिशन अलाउड में पहले वाले केस में यहाँ 4 के चारों अंकों को बैठा सकते हो, 4 के चारों को फिक्स कर सकते हो। इस प्लेस पे 4 में से कोई भी एक फिक्स हो जाएगा, और इधर 4 में से कोई भी एक आ जाएगा। क्लियर है। और वो उसके साथ 2 अंकों का नंबर बना लेगा। इस स्थान पर भी 4 में से चारों आ सकते हैं, इनका गुणा करोगे तो 4 चौक 16। हमारे लिए 16 संख्याएं मिलेंगी जब हम इन अंकों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन है रिपीटिशन नॉट अलाउड में। तो हमने जब 2 बॉक्स बनाए तो हमें पता है पहले वाले बॉक्स में इन 4 अंकों में से कोई भी एक अंक फिक्स होगा, कोई भी एक अंक। तो यहां 4 के चारों आ सकते हैं, मतलब 4 में से कोई भी आ सकता है, तो इसीलिए 4 के 4। अब 4 अंकों में से कोई एक अंक इधर फिक्स हो चुका होगा, तो इधर कितने अंक आ सकते हैं उसके साथ में, 3 अंक। रिपीटिशन नॉट अलाउड में जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको 12 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है। बाकी मैंने सब कुछ आपके सामने लिख दिया है कि किस तरीके से बनेगा, और डायरेक्ट आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। क्लियर है। कोई दिक्कत है तो बताओ।
बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगर वन बाई वन करके आप चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तो यकीन मानना एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। बस आपको धैर्य के साथ चीज़ों को समझना है। इनका फॉर्मेशन चल रहा है तो आपको शुरुआत में तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, फिर अलग अलग टाइप के जब क्वेश्चंस बनेंगे तो उनमें आप आसानी से चीज़ों को बना सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे एक चीज कहूँ, जैसे मैंने लिखा 0 2 5 3 7 से 0 2 5 3 7 से दो अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे पहला केस तो वही है, रिपीटिशन अलाउड। दूसरा ये है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये दो कंडीशन है। अब हमारे पास टोटल कितने अंक हैं? 5। अब हमें बनानी कितनी है? 2 अंकीय संख्या ही बनानी है। तो हमें 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से समझना, 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। हमने बना ली। अभी मैं आपको बता रहा था क्योंकि देखो यहाँ पे अब 0 आ गया, तो 0 तो किसी भी सूरत में इधर नहीं रख सकते हैं आप। तो बचे कितने अंक हमारे पास? ये 4 में से कोई भी अंक यहाँ पे आ सकता है। 4 में से कोई भी एक फिक्स हो जाएगा यहाँ। अब 4 में से कोई भी एक फिक्स हो चुका है, उसके साथ इनमें से कोई भी अंक इधर रखोगे तो वो 2 अंक का बना लेगा। पहला केस बता रहा हूं रिपीटेशन वाले। इधर 4 ही आ सकते हैं, मतलब 4 में से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन इधर 5 में से कोई भी एक अंक रखोगे तो वो उसके साथ 2 अंक का नंबर बनाएगा। क्योंकि 0 यहां नहीं आ सकता लेकिन यहां तो आ सकता है। तो इधर टोटल कितने फिक्स हो सकते हैं? कितने आ सकते हैं? 5। इनकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप बना के देखना आराम से, तो 20 नंबर बनेंगे आपके 2 अंकों के। कितने बनेंगे? 20। इसमें रिपीटिशन अलाउड है। आपने इसमें उन नंबर्स को भी लिया है जिनमें अंकों को 2 बार इस्तेमाल किया है। क्लियर है? दूसरे कंडीशन का जो क्वेश्चन बनेगा, जैसे 2 बॉक्स यहां भी बनाओगे, आप जब 2 बॉक्स यहां बनाओगे तो आप मुझे एक चीज बताओ, इस वाले बॉक्स पे फिर से 0 तो नहीं आ सकता, 4 आ सकते हैं। 4 में से कोई एक अंक इधर फिक्स कर रखा है तुमने, कोई भी एक फिक्स हो गया। अब जो इधर फिक्स हो गया होगा वो इधर नहीं आ सकता है। 4 में से अगर एक फिक्स हुआ है तो बचे 3, 3 ये बचे और एक 0 बचा। तो इधर कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो आपके टोटल इस केस में कितने नंबर बनेंगे इन अंकों का इस्तेमाल करके? 16। कितने बनेंगे? 16। क्लियर है? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? पहले तो मुझे ये बताओ, क्लियर कट बताओ। यहाँ से ये 20 नंबर बन रहे हैं और यहाँ से आपके 16 नंबर बन रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये बात समझ में आ रही है? अभी मैं कुछ भी इधर उधर का नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल सिंपल बातों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपसे जो भी अंक दिए गए हों उनका इस्तेमाल करके 2 अंक की पूछे, 3 की पूछे, 4 की पूछे, तो आप इजीली उसको किस तरीके से बना सकते हो, वो बातें चल रही हैं। और बिल्कुल आप इनको ओपन करके भी देख सकते हो, इन नंबर से जो इन डिजिट का इस्तेमाल करके जो 20 संख्या बनी है, कॉपी पे बना के देखना 20 हो। और रिपीटेशन नॉट अलाउड में 16 बनी है, वो बना के देखना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये मेथड बहुत ही कारगर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लोग, आगे बढ़ते हैं। 1 4 5 7 8
से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। पहला वही केस, रिपीटिशन अलाउड। दूसरा रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है। अब अगर कोई आपसे कहे कि इन अंकों का इस्तेमाल करके 3 अंकों की संख्या बनानी है, अब आपको पता है कि 3 अंकों की संख्या में 3 अंक होंगे और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके 3 अंक की संख्या बनानी है। तो अभी 2 अंक की बना रहे, 2 बॉक्स बना रहे, अब हमें 3 अंक की बनानी है तो 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हमें कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? 3। अब हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे और जो अंकों का इस्तेमाल करके हमसे संख्याएं 3 अंक की बनवाई हैं, इन अंकों में कहीं जीरो नहीं है। तो पहला केस जो हम बताने जा रहे हैं, जीरो जब नहीं है तो यहाँ इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक आ सकता है। यहाँ पे 5 में से कोई भी आ सकता है, जीरो तो है नहीं। तो भैया यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 के 5 आ सकते हैं। अब रिपीटेशन अलाउड में यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड में यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, इनकी गुणा करोगे तो कुल मिला के 125 नंबर बनेंगे। नहीं बनेंगे? बना के देखना, 125 संख्याएं बनेंगी जब इन 5 अंकों का इस्तेमाल होगा आपका 3 अंकों को बनाने में, 3 अंकों की संख्या बनाने में। क्लियर है? दूसरे केस में भी हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि पहले वाले बॉक्स में अगर हमने यहाँ पे इन 5 अंकों में से कोई भी एक अंक को बैठा दिया तो 5 के यहाँ पे से 5 में से कोई भी एक होगा। ठीक है, यहाँ पे अब इन 5 में से कोई भी एक इधर फिक्स हो चुका होगा, तो इधर कितने बचे? 4 आ सकते हैं इधर। अब 4 में से एक इधर फिक्स हो चुका होगा तो इधर कितने बचे? 3 बचे। तो जब इनकी गुणा आपस में करोगे तो 5 चौक 20 तियां 60, तो इधर कितने नंबर बनेंगे? 60। जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो मात्र आपके 60 नंबर बनेंगे और जब पुनरावृत्ति होगी तो आपके 125 नंबर बनेंगे इन्हीं 5 अंकों का इस्तेमाल करके। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, देख सकते हो यहां से, बताइए। कोई भी समस्या लग रही हो इन नंबर्स को बनाने में तो आप मुझे बता सकते हो कि सर जी ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है और इसमें कैसे नंबर 125 आ गए, उसमें आपके 60 ही क्यों रह गए? इसमें 60 इसलिए रह गए क्योंकि यहाँ पे हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं और यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, इसीलिए यहाँ टोटल जो नंबर बनेंगे 125 बनेंगे और यहाँ ये सेलेक्टेड नंबर हैं तो ये 60 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 60 बनेंगे और यहाँ हमने क्रम से चयन कर दिया है और यहाँ सिलेक्शन किया है, मतलब चयन को चुनाव किया है उसमें से। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रिपीटेशन अलाउड में क्या कहानी है, रिपीटेशन नॉट अलाउड में क्या कहानी है, वो इस तरीके से आपको समझनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
बनाई जा सकती हैं। वो पहला केस तो वही रिपीटेशन अलाउड होगा, दूसरा केस रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। ठीक है, पुनरावृत्ति कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। अब यहाँ बताओ कितने अंक है टोटल? 5। संख्या बनानी है 4 अंक की है, जिसमें कि 0 भी है। तो पहले वाले केस में हमें 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, हमें 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। 1 2 4, ये हमें 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले वाले बॉक्स में पहला केस है, पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे इन 5 अंकों में से 4 ही आ सकते हैं, क्योंकि 0 तो यहाँ आ नहीं सकता। 0 रख दिया तो वो 4 अंक का बनेगा नहीं नंबर। तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 4। लेकिन इस वाले केस में यहाँ वाले प्लेस पे 5 के 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं रिपीटेशन वाले में, तो यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं। इनकी कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये देखो 125 चौका आपके हो गए 500। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 100 हो गया और 100 500। टोटल कितने नंबर बन जाएंगे 4 अंक ये इन अंकों का इस्तेमाल करके जब रिपीटेशन कर सकते हो? 500। दूसरे केस में जब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा, बॉक्स तो 4 ही बनेंगे, बॉक्स तो 4 ही बनेंगे। लेकिन आप यहां से देखोगे कि इस बॉक्स में भाई 0 तो आ नहीं सकता है, लेकिन 4 आ सकते हैं। 4 में से कोई भी एक अंक इधर फिक्स हो जाएगा। अब 4 में से कोई एक इधर फिक्स हुआ है, तो इधर 3 बचे और एक 0 बचा, तो इस वाले प्लेस पे कौन आ सकता है? 4 आ सकते हैं। 4 में से एक फिक्स हो गया तो इधर 3 आ सकते हैं, 3 में से एक फिक्स हो गया 2 आ सकते हैं इधर। अब इनकी गुणा करो, 4 चौक 16। ठीक है, 16 दूनी 32, 32 तियां 96। तो अब कितने नंबर बनेंगे? 96। ये तो जब हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं तब हम क्या कर रहे हैं, और जब हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं तब हम क्या कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो अभी ये जो संख्याओं का फॉर्मेशन है ये कंटिन्यूअस चलेगा जब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आ जाएं। जितने भी वैरायटी के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम वो सब डिस्कस करेंगे, सब समझने का प्रयास करेंगे, सब हम समझाने का प्रयास करेंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। जितनी बातें मैंने इस लेक्चर में आपको समझाने की प्रयास किया है वो सारी बातों को ध्यानपूर्वक दोबारा से देखना, समझना और खुद से करने का प्रयास करना। फिर जब आप नए लेक्चर में मतलब अगले लेक्चर में जब आप चीज़ों को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ में आएंगी और आप समझ भी पाओगे। ठीक है, तो आज के अपने इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।